कराएं। फवाद भाई, मुझे एक और भी चीज लगी, और वो ये कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया कल्चर शेयर करते हैं। ठीक है ना, मुझे नहीं पता ये कौन सा इस तरह का कल्चर तो कोई भी साउथ एशियन कंट्री नहीं शेयर करती। आप श्रीलंका चले जाए, आप बांग्लादेश चले जाए, आप इवन अफगानिस्तान चले जाए, पाकिस्तान इंडिया कहीं भी चले जाए, हमने यही देखा है कि भाई मेहमान नवाजी में सबसे बेहतरीन है, हॉस्पिटैलिटी में सबसे बेहतरीन है एशियंस। हेलो एंड वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं फवाद मुस्तफा। सबसे पहले तो हमें बात करनी थी वैसे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, जितना बुरा मारा है और जितनी धुलाई आज साउथ अफ्रीका ने की है। लेकिन उससे पहले एक फुटेज आई और उसमें हमने देखा कि जिस तरह से एक बेचारे बांग्लादेशी फैन के साथ हुआ, उस शेर के साथ जो किया और फिर मारा पीटा गया उस लड़के को, मेरी समझ में नहीं आया कि ये किस किस्म का क्राउड है। आप अफगानियों से लड़ाई कर बैठते हैं जिनको आप सबसे अजीज अपना कहते हैं, फिर क्राउड आपका वहां पर उनको पीट देता है। बांग्लादेशियों के साथ आप यूं करते हैं, पाकिस्तानियों के साथ आप यूं करते हैं। आई मीन जिसका भी मैच होगा क्या उसके साथ आपका यही रवैया होगा? अच्छा, ओलंपिक्स कराने का आप सोच रहे हैं, ये आपका प्लान है गवर्नमेंट का, बड़ी अच्छी बात है। हमें भी खुशी है कि हमारे पड़ोस में ओलंपिक्स हो। लेकिन अगर आपके यहाँ जो देखने वाले हैं खेलों को, उनको इतनी समझबूझ नहीं आएगी कि दूसरे मुल्कों के लोग भी आते हैं और वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, उनके हक़ में नारे भी लगाते हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाएंगे, वो अफगानिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाएंगे, वो बांग्लादेश जिंदाबाद के भी नारे लगाएंगे, तो सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे तो हर नहीं लगाएगा ना। तो दिल अगर बड़ा है आपका तो फिर आप सोचें कि आप ये इतने बड़े इवेंट कराएं। फवाद भाई, मुझे एक और भी चीज लगी, और वो ये कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया कल्चर शेयर करते हैं। ठीक है ना, मुझे नहीं पता ये कौन सा इस तरह का कल्चर तो कोई भी साउथ एशियन कंट्री नहीं शेयर करती। आप श्रीलंका चले जाए, आप बांग्लादेश चले जाए, आप इवन अफगानिस्तान चले जाए, पाकिस्तान इंडिया कहीं भी चले जाए, हमने यही देखा है कि भाई मेहमान नवाजी में सबसे बेहतरीन है, हॉस्पिटैलिटी में सबसे बेहतरीन है एशियंस। ये कौन सा कल्चर है कि जिसके साथ आपका मैच होगा आप उसकी इज्जत उतारने के चक्कर में रहेंगे? आई मीन आपको याद है इससे पहले 96 में क्या हुआ था, श्रीलंका के अगेंस्ट क्या हुआ था, और फिर उसके अलावा आप इस तरह का कोई भी सिनेरियो कम से कम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में नहीं होता हुआ देखेंगे। नहीं, देखिए पाकिस्तान में भी हुआ है, ठीक है, माजी में, लेकिन इतने बड़े इवेंट में कुछ ऐसा नहीं हुआ और इतने ज़्यादा नहीं हुए। मुझे याद है एक बार इंडिया पाकिस्तान आई थी, कराची में मैच रुक गया था और भी कुछ चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ लोगों को थोड़ा शऊर आ गया, सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से नहीं हुआ। वहाँ पर मुझे लग रहा है वो सख्ती नहीं है, वो जो आप एक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे एनवायरनमेंट ग्राउंड में देना चाह रहे हैं उसके काबिल लोग हुए नहीं है, माजरत के साथ। जो और ये हमारे साथ नहीं हुआ, वो जो पुलिस वाली खातून थी उनके साथ भी वही हुआ, तो वो चीज़ वहाँ रुकी नहीं, मतलब अपने लोगों के साथ भी बदतमीजी हुई। तो अगर ये सब आप करना चाहते हैं तो आपको सख्ती लानी पड़ेगी। ये दुबई वाला माहौल देने के लिए आपको या तो लोगों को तो इस काबिल हो, एजुकेट करें, या फिर अगर वो नहीं है तो सख्ती लानी पड़ेगी। वरना फिर आप बड़े इवेंट कराने का अगर सोच रहे हैं आप कि आप ओलंपिक्स कराएंगे, क्या होगा तो इस तरह नहीं होगा। में आपके लिए वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें होनी है। अब ऑब्वियसली इस इवेंट से बहुत सारी चीजें खुलकर भी सामने आ गई है। जरा आज के मैच पर बात कर लेते हैं कि आज हुआ क्या है। आई मीन जिस अगर तो दिस इज व्हाट मॉडर्न डे क्रिकेट इज, दैट साउथ अफ्रीका प्लेड ब्रूटल तरीके से उन्होंने मारा है, मतलब उन्होंने सब साफ कर दिया है। मैं तो हैरान हो गई कि डिफेंडिंग चैंपियन को कोई ऐसे धोता है। इसी पे आपसे एक सवाल करूंगा, मेरे जहन में आ रहा था, पाकिस्तान की टीम इस तरह से नीदरलैंड से हार जाती और इस तरह से इंग्लैंड को मार देती, बिल्कुल सच सच बताइएगा, मोस्टली पाकिस्तानियों के दिल में क्या ख्याल आता? We would have been happy अगर इस तरह से हम मारते उस टीम ये ख्याल नहीं आता भाई पैसे ले लिए थे इन्होंने या फिक्स हो गया था? वो यार छोड़ दें आप भाई, हम सिर्फ ऐसा इंडिया के अगेंस्ट सोचते हैं, वरना तो हम नहीं ऐसा कुछ सोचते। आपकी अमूमी क्रिकेट ज्यादातर मोस्टली क्रिकेट देखने वाले लोग जो हैं उनको यही लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, आप नीदरलैंड से हार जाओगे और वर्ल्ड क्लास के खिलाफ 400 रन कर दोगे। यार साउथ अफ्रीका हैड बीन डूइंग वेरी वेल, ऐसा तो नहीं है। इससे पहले हमारी अपनी टीम के हवाले से ये ख्याल आता है। मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा भी क्रिकेट में होता है। अगर आपकी टीम भी ऐसा कर जाए तो आप उसको भी इसी नजर से देखें। मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट का हिस्सा है। टीम कभी ऐसा करे तो सही नहीं होता है। हमारी टीम ऐसा करे तो सही कि हमें भी ये मौका मिलने को फौरन शक-ओ-शुबात शुरू हो जाते हैं। तो भाई ये क्रिकेट क्योंकि हम लूजिंग साइड पर होते हैं ना, वी आर नॉट ऑन द विनिंग साइड। ऐसा नहीं है, लेकिन आप अब चाहते हैं कि मैं स्टैट्स खोल के आपको दिखाऊं तो मैं दिखा देती हूं। वर्ल्ड चैंपियन के साथ आज क्या हुआ, किस तरह से मार पड़ी है, तो बॉलर्स को मार पड़ रही है। मुझे परेशानी है, मैं ग्रुप में भी कह रहा था कि यार ये चेज इंग्लैंड को करने जाना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड इतना बुरा खेला है
ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस किस्म की उनकी बैटिंग थी। अच्छा, इतना बड़ा जो आप खुद भी ये बात करते हैं कि अगर इतना बड़ा टोटल बन जाता है तो उसके बाद उसे चेस करना आसान नहीं होता है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इंग्लैंड शुरू से ऑफ कलर है? शुरू से, वर्ल्ड कप के शुरू से ही वो ऑफ कलर है। बिल्कुल इंग्लैंड अच्छा नहीं खेल रही और साउथ अफ्रीका भी पिछला मैच बहुत बुरा खेला था। तो ये वही बात, अब मैं ईजान की तरह पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाऊंगा। बी पॉजिटिव, वो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि भाई ये टीमें बुरा करेंगी और हमारा कुछ चांस बन जाएगा, क्योंकि दो ही टीमें लग रही हैं वर्ल्ड कप के करीब जो ऊपर जा रही हैं, एक न्यूजीलैंड है और एक इंडिया है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से अब देख भी अच्छा, मुझे ये बताएं, टर्निंग पॉइंट की तरफ जाया जाए। टर्निंग पॉइंट के बाद आते हैं ना, फिर बात करते हैं। आई हैव समथिंग टू टॉक। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, बड़ा मैच, बड़ी एक्सपेक्टेशन की लग रहा था कि आज जो है इंग्लैंड जो है अच्छा मैच खेलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस देगी, साउथ अफ्रीका को टफ टाइम तो देगी। जिस तरह की साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है, 400 रन बनाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज भी वही देखा लोगों ने 400 रन आराम से बना दी, लेकिन लग रहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ी मुश्किलात होंगी, इंग्लैंड के खिलाफ जो है साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं फंसेगी, लेकिन आज कुछ भी नजर नहीं आया था। जिस तरह की बैटिंग करी है साउथ अफ्रीका ने, आई थिंक मार्को जैनसन की बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे आके 7वें नंबर पर आकर ऐसी बैटिंग कर देना। टर्निंग पॉइंट भी वही था, क्योंकि स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था शुरू में। ऑब्वियसली आराम से साउथ अफ्रीका स्कोर कर रही थी। अगर 350 भी होता या 300 भी होता तो मैच जो है कहीं ना कहीं इंग्लैंड की फेवर में जा सकता था, क्योंकि 400 रन पड़ जाना उसके बाद जो है प्रेशर आ ही जाता है, जिसकी वजह से जो है आज हम लोगों ने देखा कि इंग्लैंड की टीम जो इंग्लैंड की बैटिंग कोलैप्स करी है। और साउथ अफ्रीका अगर स्कोर थोड़ा कम बनाता, वो सारा जो क्रेडिट जाता है जैनसन को। टर्निंग पॉइंट भी वही था, जैनसन ने जिस तरह की बैटिंग करी, नीचे से आके 75 रन बनाए हैं, वहाँ से मैच को चेंज करा साउथ अफ्रीका की तरफ पूरा ही पलट दिया और 400 रन का टारगेट कर दिया, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है प्रेशर में आई और जल्दी विकेटें गिरा देना। 3 विकेटें शुरू में गिर गई, उसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लैंड जो है थोड़ा बैकवर्ड पे चले गई, जिसकी वजह से जो है वो कहीं मैच में वापस आ ही नहीं पाई। सेकंड इनिंग में हमने देखा इंग्लैंड जो है 100 रन पे भी आउट हो जाती है। अगर थोड़ा सा आखिरी विकेट पे स्कोर नहीं होता तो 170 रन कर दिए, वरना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 100 भी नहीं होंगे। तो आई थिंक पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट वही था जब स्कोर इतना 400 रन हो गया, जॉनसन ने इतना स्कोर कर दिया और इंग्लैंड जो है वहां से वापस आ ही नहीं पाई। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली ना। जरा अभी थोड़ी देर पहले जो आप इतना पॉजिटिव कर रहे थे, मुझे बताएं ना कौन सी टीमें इस एटीट्यूड के साथ मैचेस जीतती है कि अगर आप हारे तो आप अब्दुल्ला शफीक को भेज दें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस एटीट्यूड के साथ। अच्छा, फिर मुझे तो सिर्फ एक सीधी सी बात है, अगर आप जीतो तो फिर अब ना आए, फिर बाबर आजम ना आए प्रेसर करने के लिए, उस वक्त भी किसी दूसरे को, फिर उस वक्त भी शॉन टेट को भेज दो, उस वक्त भी अब्दुल्ला शफीक को भेज दो, उस वक्त भी किसी को भी भेज दो, साउथ शकील को भेज दो, whosoever you want to send। एक दफा पहले आप शान मसूद को भेज चुके हैं, याद है आपको? सो टेस्ट के लिए आई हैव अ फीलिंग कि मतलब अगर आप अपनी हार फेस नहीं कर सकते तो भाई आप क्रिकेट कैसे खेलेंगे? फेस वो लोग करते हैं जो अपनी गलतियों की पहचान करना जानते हैं, जो अपनी गलतियां मानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। ओवरऑल हमारा मिजाज है कि हमें हार बर्दाश्त नहीं है, हमें हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम हारते जाते हैं। हमारी जब भी हार होती है इसी किस्म का हमारा रवैया होता है। और अगर बड़ी टीम है या बड़े कप्तान आप हैं या बनना चाहते हैं तो फिर बड़ा कप्तान तो सबसे पहले कहता है हार पे तो मैं आऊंगा, जीत पे किसी को भेज दूंगा। लेकिन इस तरह के लूसी एटीट्यूड के साथ ना कि मेहनत भी नहीं करनी है और हार भी जाना है, और हार जाने के बाद फेस भी नहीं करना, तो इस तरह से तो भाई जीत आपका मुकद्दर बन नहीं सकती। आप अपनी फुल कैपेसिटी पर आकर खेल नहीं रहे, नहीं खेलेंगे तो हारते चले जाएंगे, और अगर हारते चले जाएंगे आपको लग रहा है यही सब कुछ है, दिस इज नॉट हाउ यू विन वर्ल्ड कप्स और इवेंट्स। एनीवेज, लपाड़ा शॉट से बाय बाय, टाटा।